यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले समय में हमने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की इच्छा के बारे में देखा था और आज हम देखना चाहते हैं कि उसकी इच्छा कैसे जाने, हाउ टू नो हिज विल, है ना। पुराने ज़माने में भी अगर देखा जाए और आज के ज़माने में देखा जाए तो किसी की इच्छा को जानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें तो बहुत से प्रोविज़न दिए गए हैं। हमारे पास धर्मशास्त्र है, हमारे पास सारी उपलब्धियां हैं जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और अजीजों, ये इट्स नॉट अ टीचिंग, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। और रिमाइंडर इसलिए है कि एक बार एक बालक को एक माता ने कहा था कि बेटा ये चीज़ें बाजार से लेके आ जाना, और जब वो लौट के आ रहा था तो बीच रास्ते में उसे याद आया कि ओहो, मुझे ये याद आ गया। उसे रिमाइंड हुआ कि मम्मी ने ये मंगाया था, तो वो दौड़ के वापस गया और फिर खरीद के वापस लेकर आया। तो अजीजों, उसी तरीके से पवित्र शास्त्र में तो बहुत सी बातें हैं। हम अपने जीवन में जब इस बातों को देखते हैं तो ये टीचिंग नहीं है, इट्स ए रिमाइंडर। तो हम इसको रिमाइंडर की तरह देखें। तो आज पहली बात देखना चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात यह है कि प्रार्थना और उपवास के बारे में हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो इसीलिए हम योना के जीवन में देखते हैं और उसकी पत्री में अगर पढ़ते हैं तो 3 अध्याय की 8वीं आयत में बड़ा सुंदर बात बताई जाती है कि परमेश्वर की इच्छा तो नाश करने की थी, लेकिन फिर भी देयर इज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ह्यूमन बीइंग। फिर भी वो नहीं चाहता था और इसीलिए योना को भेजा उसने। तो चलिए देखते हैं योना 3, योना 3 और 8 क्या कहती है। मनुष्य और पशु दोनों डांट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फेरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। ये आज्ञा मालूम है राजा ने दी थी, क्योंकि राजा को जब पता लगा था तो उसने भी इसको यकीन किया था और उसने ये आज्ञा दे दी थी कि सब सारे उपवास करेंगे, जानवर भी मनुष्य भी सब कुछ, और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देंगे। और अजीजों, जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, है ना, बाइबल बताती है इसी के 10वें पद में बड़ी सुंदर बात बताई जाती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या किया उसने। देखिए, पढ़ते हैं यही योना 3 और 10 में। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। देखिए, परमेश्वर ने अपनी इच्छा पहचान दी और उसके बाद बदल दी। वो किसी को नाश नहीं करना चाहता। अजीजों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। चलिए दूसरी बात देखते हैं। जब परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसमें भी हम कैसे याद कर सकते हैं। पहली बात उसमें, दूसरी बात हम ये देख रहे हैं सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो जब दाऊद राजा युद्ध के मैदान में जा रहा था तब उसने भी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए। और ये हमको मिलता है 1 सामुएल 23 और 2 वर्ष में, दोनों बातें हमें मिल जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार कि कीला को बचा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, परमेश्वर की आज्ञा को उसने, उसकी इच्छा को जानना चाहा और परमेश्वर ने कहा जा। और पुराने जमाने में, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, बहुत बात मिलेगा, परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर अपनी इच्छा बताया करता था। तो अजीजों, हम परिस्थितियां जब हमारे सामने आती है हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं और परमेश्वर मुझे और आपको बता सकता है। चलिए तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के इच्छा को जान सकते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से, हमारे अपने अनुभव के द्वारा हम जान सकते हैं। और अनुभव के द्वारा कैसे हम जान सकते हैं, बाइबल मुझे और आपको बताती है। ये हमें नए नियम में रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत, रोमन्स 12 और 2 वर्ष में मुझे और आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं, पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति
और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए क्या लिखा है, तुम अपने अनुभव से मालूम करते रहो। इन कंटिन्यूएशन है, प्रतिदिन हर वक्त हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को मालूम करते रहें। और यदि इसे थोड़ा सा समझने के लिए आज के युग में आप देखिएगा, जब बड़े क्रूसेड होते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री होती है, और उस समय आपको सुनाई देता है फलाना शख्स, फलाना भाई, फलाना, उनके नाम जब लिए जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा तो अपनी इच्छा को बताता है, और वो कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर ये चाहता है आपके लिए। तो ये अनुभव से लोग मालूम कर रहे हैं अजीजों। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हम भी कर सकते हैं अपने अनुभव। लेकिन इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, अनुभव हम कैसे करेंगे जब तक कि मेरा और आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा ना हो। जब तक प्रभु के साथ मेरा और आपका रिलेशन बिल्कुल करीबी ना हो, हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे। साथ साथ चलना है, साथ साथ मिलना है, साथ साथ बात करना है, और इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और उसके दिल से बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तभी तो हमें इच्छा प्रकट होगी। और इच्छा को प्रकट करने के लिए मैं और आप जब तक उसकी संगति में नहीं रहेंगे तो कैसे पता लगेगा। और इसी तरीके से आज के युग में भी लोग पता कर रहे हैं। चलिए चौथी बात को देखते हैं हम, कैसा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा भी, धर्मशास्त्र के बारे पढ़ने के बाद भी हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो एक इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक आध इच्छाएं हम देख रहे हैं, वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय और 18वीं आयत में, 5 and 18, फर्स्ट थिस्सलुनीकी 5 and 18 में, जरा सुनिएगा। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यही तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है। और अजीजों, मेरे और आपके लिए इच्छा ये कि हर बात में धन्यवाद करें। अब ये भी जरा सोचने वाली बात, अगर कोई चीज़ हमारे लिए बिगड़ जाती है तब भी हम धन्यवाद करें, अच्छाई है तब भी हम धन्यवाद करें। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए हमेशा भलाई ही उत्पन्न करना चाहता है, हर बात अच्छी करना चाहता है, क्योंकि उसके विचार और हमारे विचार बहुत फर्क हैं। वो हमारी भलाई करना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप हमेशा धन्यवाद करते रहें। अजीजों, ये भी मुझे और आपको सीखना है, क्योंकि हमें हमेशा धन्यवाद। लेकिन अक्सर देखिएगा, प्रार्थना को अगर आप सुनेंगे ना, तो 2-4 शब्द ही आपको मिलेंगे धन्यवाद के। अदरवाइज मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, मुझे ऐसा कर दे। यहाँ सिखाया जाता हर बात में धन्यवाद करते रहें। अब चलिए, जब हम प्रभु की इच्छाओं को जान लेते हैं, उसकी इच्छा को करते हैं, तो उसकी आशीषें भी हैं। और उसकी आशीषें बहुत सी हैं, लेकिन हम 1-2 आशीषें देखना चाहेंगे। सबसे पहले ये भी मुझे और आपको मिलेगा यूहन्ना 9 और 31, जॉन 9:31 में मुझे मिलेगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो जरा सुनिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जो उसकी इच्छा पे चलता है, अजीजों, जो उसकी इच्छा पे चलता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। और इसलिए प्रभु कहता है ना, अब तक तुमने मेरे नाम से तो कुछ नहीं मांगा, है ना। और जब मांगते हैं तो हर चीज हमें मिलती है। जो परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता हो। अजीजों, एक ये आशीष मेरे और आपके लिए है। दूसरी आशीष मुझे और आपको मिलती है कि हम हमेशा रहते हैं, स्थिर रहते हैं, हमेशा बने रहेंगे। और इसके लिए भी एक पद और मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लें, पहला यूहन्ना 2 और उसकी 17वीं आयत, 1 जॉन 2 and 17 में बड़ी स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। सुनिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है अजीजों, वो हमेशा बना रहता है। आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसके साथ बने रहें, जहां वो हम रहें, हमेशा हमेशा इटर्निटी में रहें। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को मानना बहुत जरूरी है। ये दूसरी आशीष मुझे और आपको मिलती है। और तीसरी एक और आशीष जो बहुत महत्वपूर्ण है अजीजों, वो मुझे और आपको मिलेगी
मैथ्यू 7:21 में प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं, जरा सुनिएगा क्या लिखा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग के राज की एंट्री उस वक्त होगी अजीजों, जबकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा। अजीजों, इच्छा का जानना बहुत जरूरी है, और जब हम जानते हैं तो ये आशीषें हमको मिलती, बहुत सी और आशीषें आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे, बहुत सी बातें हमको मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है अजीजों, स्वर्ग में जाने की एंट्री उसी वक्त है कि जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को माने, जाने, पहचाने। इसीलिए आज हम ये देखना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जाने, किस तरीके से जाने। हमने ये 4 बातें देखी हैं। पहली बात यह है कि प्रार्थना और उपवास के द्वारा देख सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, और अपने अनुभव के द्वारा देख सकते हैं, और धर्मशास्त्र के द्वारा देख सकते हैं। तो अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस पर चलें, तभी तो आशीषें मिलेंगी। और आशीष वो भी कि स्वर्ग में जाएं। अजीजों, सबकी इच्छा होती है, किसी भी धर्म का आदमी किसी से भी बात करें, और जब वो मर जाते हैं ना, तो उनके नाम के आगे लिखा स्वर्गीय सो एंड सो, स्वर्गीय सो एंड सो, लेकिन पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको ही स्वर्ग में एंट्री मिलती है। अजीजों, आज हम सोचें, क्या हम जाएंगे? और मेरी इच्छा क्या है? मेरी अगर इच्छा है स्वर्ग जाने की, तो परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। तो प्रभु करे मैं और आप, ये मेरी और आपकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है, हम क्या करना चाहते हैं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आइए इन बातों को देखें, सुने और अपने जीवन में उतारें। प्रभु आप सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उस पर चलना सीखें, जिससे कि मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आप हमें स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा यही है कि जहां आप रहें हम आपके साथ रहें। और इसीलिए आपने स्वर्ग का द्वार हमें खोल दिया है कि हम आपकी इच्छाओं को जानें, और इसलिए इन आशीषों को हम प्राप्त करें। सब सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, सबको आशीष देना प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।